जय माता दी दोस्तों, आप सभी को दुर्गा अष्टमी और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 10 दिन की होने के कारण से अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुई है और अष्टमी और नवमी कब मनाई जाएगी, आज की इस वीडियो में यही बातें क्लियर करूंगी। साथ ही दुर्गा अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा और व्रत किस दिन रखा जाएगा, साथ ही में नवमी और दशमी तिथि कब पड़ेगी और कन्या पूजन किस तारीख को करना है, कन्या पूजन और हवन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, विसर्जन हमें किस समय करना है और नवरात्रि व्रत पारण का समय क्या होगा। तो चलिए जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी। लेकिन उससे पहले माता रानी के इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिख दीजिए। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ हुई है और इस बारी अष्टमी और नवमी का व्रत पारण की ओर साथ ही कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त को जानने के लिए भी काफी ज्यादा उत्सुकता बनी हुई है। वैसे तो माँ दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि हर बार 9 दिनों की ही होती है, लेकिन इस बार एक तिथि की वृद्धि के कारण 10 दिनों की पड़ गई है और ऐसे में इस बार 10 दिनों तक नवरात्रि के बाद 11वें दिन कलश का विसर्जन किया जाएगा और ये सारा कंफ्यूजन तृतीया तिथि 2 दिन पड़ने की वजह से ही हुआ है और बहुत से लोगों में अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर भी काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। सभी जानना चाहते हैं कि अष्टमी कब करें और नवमी कब करें, कन्या पूजन कब करें और कन्याओं को कौन सी एक चीज जरूर दें और कौन सी गलतियां इस दिन हमें नहीं करनी है। तो देखिए, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन करने के साथ साथ ही बहुत से भक्त अष्टमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं और कन्या पूजन करते हैं, तो बहुत से भक्त नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं और इस दिन व्रत का पारण करते हैं। कभी कभी अष्टमी और नवमी तिथि 2 दिन तक रहती है, तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार ही अष्टमी या नवमी तिथि का पूजन किया जाना चाहिए। इस बार सोमवार 29 सितंबर को शाम 4:32 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और अष्टमी तिथि का समापन 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर होगा। वैसे तो 29 सितंबर को शाम के समय से ही अष्टमी तिथि लग रही है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार 30 सितंबर को ये मनाई जाएगी। इसलिए इस बार अष्टमी का व्रत या अष्टमी के लिए जो लोग कन्या पूजन करना चाहते हैं, उन्हें 30 सितंबर मंगलवार को ही कन्या पूजन करना चाहिए। तो इस बार अष्टमी तिथि रहेगी 30 सितंबर मंगलवार के दिन। और बात करें इस दिन कन्या पूजन और हवन के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह 6:18 से लेकर 11:55 तक इस दिन महागौरी का पूजन किया जाएगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:01 से सुबह के 6:13 तक और शाम की पूजा का अगर बात करें तो शाम के समय 6:08 से लेकर शाम 7:21 के बीच में आप ये पूजा कर सकते हैं। और दुर्गा अष्टमी के दिन राहु काल का मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:09 से लेकर शाम 4:39 तक। तो दोस्तों, राहु काल के समय हमें न तो हवन करना चाहिए और न ही कन्या पूजन का आयोजन करना चाहिए। तो इन समय के अनुसार ही आप इस दिन यानी कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन या हवन कर सकते हैं। यानी कि जिनके यहाँ भी अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता है और यदि हवन आपके यहाँ होता है तो पहले आप हवन कर लें, सुबह की पूजा कर लें और उसके बाद ही कन्या पूजन करें। और बहुत से भक्त इस दिन अपना व्रत भी पूर्ण कर लेते हैं, यानी कि व्रत खोलते हैं। तो ऐसे में कन्या पूजन के बाद जो भोग आपने कन्याओं को लगाया है, माता रानी को लगाया है, उसी को प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण करके उसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार सात्विक भोजन कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल चढ़ती और उतरती नवरात्रि के व्रत ही रखते हैं, यानी कि पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। जिनके यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, तो ऐसे में उन्हें 29 सितंबर को व्रत रखना है और उसके बाद 30 सितंबर को कन्या पूजन करके व्रत खोल लेना है। और अब बात कर लेते हैं नवमी तिथि की। तो देखिए, नवरात्रि में नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भी बहुत से लोगों के घर में हवन और कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है। आपको बता दूं कि इस दिन माँ दुर्गा के नवे स्वरूप यानी कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है
है। माँ दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को नव दुर्गा में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। भगवान शिव ने भी इसी देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की और दुर्गा नवमी की पूजा से अगले दिन दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। अब जानते हैं नवमी तिथि कब शुरू होगी और कब इसका समापन होगा और दुर्गा नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा और साथ ही इस दिन का राहु काल का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि साल 2025 में नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर 2025 की शाम को 6:06 पर होगा और नवमी तिथि का समापन 1 अक्टूबर 2025 को शाम 7:01 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल दुर्गा नवमी का पर्व 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं दुर्गा नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए इस दिन पहला जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 6:14 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:10 तक रहेगा। तीसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 3:09 से लेकर शाम 6:07 तक रहेगा। और अब जानते हैं दुर्गा नवमी के दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों राहु काल के दौरान हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही कोई नई सामग्री या कोई नया सामान खरीदना चाहिए और इस दौरान पूजा पाठ या कन्या पूजन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 1:40 तक राहु काल का समय रहेगा। तो इस दौरान ना तो आप हवन करें और ना ही कन्या पूजन करें। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगी कि अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन जरूर ही कराएं, क्योंकि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत का जो पूरा फल है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। और अगर आपको कन्याएं न मिल पाए तो ऐसे में आप गौ माता को ही 9 आहार खिला सकते हैं या खाने के या बिस्किट के पैकेट्स मंदिर में जाकर बांट सकते हैं। कुल मिलाकर इस दिन 9 का स्वरूप माता रानी का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 9 कन्याओं को भोजन जरूर खिलाएं। न मिले तो आप इस प्रकार से और भी कार्य करके इस दिन ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि इस दिन 9 कन्याएं आपको मिले, उन्हें घर पर आमंत्रण दें, उन्हें सात्विक भोजन कराएं और याद रखें कि 9 कन्याओं के साथ साथ ही एक बालक को भी जरूर ही बिठाइएगा, तभी आपको पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि उन्हें बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। माँ के साथ भैरव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं का पूजन करने से ही घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इसे करने से वास्तु दोष भी समाप्त होते हैं और पारिवारिक कलह भी दूर होते हैं। माना जाता है कि कन्या पूजन करने से दुर्गा माँ प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि संतान सुख का आशीर्वाद देकर जाती है। इस दिन कन्याओं को लाल रंग की वस्तुएं जितना ज्यादा हो सके जरूर ही देना चाहिए या कन्याओं की पसंदीदा कोई भी एक चीज उन्हें गिफ्ट में आप दे सकते हैं, ताकि कन्या के सभी जो स्वरूप हैं वो आपके घर से खुशी खुशी विदा हो सकें और ऐसे में माता रानी भी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। तो ये थी अष्टमी और नवमी और दशमी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। विसर्जन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। हवन आप कैसे अकेले अपने घर पर पूर्ण कर सकते हैं इसके उपलक्ष्य में भी वीडियो बनाकर मैंने डाल दिया है। मेरे चैनल में जाकर आप संपूर्ण सामग्री, पूजा विधि, इस दौरान अष्टमी नवमी की पूजा कैसे करेंगे, हवन कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल में विजिट करके एक बार जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके जय माता दी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू भाई बहन, हर एक सनातनी के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज्ञा दीजिए। जय माता दी।